हेलो दोस्तों। मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो है, मतलब पीरियोडिक टेबल का, वो मैंने बना दिया था और डाल दिया है। और उसके बाद मैंने बोला था कि जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी वगैरह एलपी में आए हुए क्वेश्चन है आवर्स सारणी से रिलेटेड, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। जो मोस्ट एकदम, ऐसे मान लो आप हैं, इनको एकदम रट लेना है, ऐसे मान लो, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने को मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों आपको पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ आपको, जो अच्छा लग रहा है दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ देखो तत्व की बात हो रही है। ठीक है। और यहाँ देखो पृथ्वी में सबसे अधिक, अगले क्वेश्चन में देखो पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु। तो धातु, यहाँ तत्व है जो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। और जो तत्व है सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। ठीक है। और अगर दोस्तों बात करूँ मैं लिथियम की, एल्यूमिनियम की, यहाँ देखो मैं आपको बताते चलता हूँ इसके साथ साथ। एल्यूमिनियम है, उसका परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो मैं इस साथ साथ जो आपको परमाणु क्रमांक भी बताता चलता हूँ। तो एल्यूमिनियम है, एक एक एल्यूमिनियम है, उसका परमाणु क्रमांक है 13। ठीक है। ली और तो देखिए सबसे हल्का हल्का धातु तत्व है वो क्या है? लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 3। ठीक है। अगला देखो, द्रव्य धातु तत्व। तो दोस्तों जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो है धातु है ये, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 35 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत विद्युत का सुचालक है धातु। दोस्तों सबको पता है विद्युत का सुचालक है धातु, जो मतलब अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है वो है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व है। तो वो सोना होता है। और सोने का दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 79। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों मिट्टी के तेल में सोडियम रखा जाता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। और फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 9। ठीक है। साथ साथ बता रहा हूँ दोस्तों, जो याद कर लेना, मतलब 40 लगभग 35-40 तक का परमाणु क्रमांक सबके याद कर लो। तो वो इन्हीं में से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, पिछले जो पूछे गए हैं, अधिकतर जो पूछे गए हैं परमाणु संख्या से आधारित वो, बाकी तो पूछे तो सारी सारणी में से कहीं से भी बना लिए हैं क्वेश्चन तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक परमाणु तत्व है। तो एक परमाणु तत्व है दोस्तों जो अक्रिय गैसें हैं। तो वो अपर्माणिक तत्व इसलिए, एक परमाणु तत्व इसलिए है क्योंकि इनमें कोई भी जो कक्षा होती है खाली नहीं होती है। ठीक है। सभी कक्षा ये मतलब पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। ठीक है। तो चलो आगे, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति करने वाला तत्व। तो ठीक है। तो सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति करने वाला तत्व है दोस्तों वो है क्लोरीन। और दोस्तों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 17। ठीक है। आगे चलो, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व भी क्या होता है? ठीक है। और विद्युत ऋणात्मक तत्व इसलिए होता है, जैसे NaCl की बात करें, यहाँ NaCl जो सोडियम होता है प्लस और Cl होता है माइनस। ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है। तो ये विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है। यहाँ देखिए, और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो तो हमेशा माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसमें ऋणात्मक तत्व। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। दोस्तों तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, ऊपर बताया मैंने 9, यहाँ बताया ना फ्लोरीन, तो चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, बार बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग। तो सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग है वो शून्य वर्ग है। तो दोस्तों शून्य वर्ग बोलते हैं, वो बोलते हैं वर्ग 18 को। ठीक है। इसको बोलते हैं नोबल गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नोबल गैस। ठीक है।
तो इसमें नोबल गैसें हैं शून्य वर्ग इसलिए बोलते हैं। अच्छा, नोबल गैसें टोटल 6 होती हैं, ठीक। तो 6 होती है, तो वो दोस्तों जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, ये 6 गैसें होती हैं। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ, हीलियम, नियोन, चलो मैं यहाँ लिख दूंगा, आगे भी बता दूंगा, खुल के आगे लिखी हुई है, क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कक्षा खाली नहीं होती है। और एक सबसे मुख्य बात यह है कि जो हीलियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। केवल एक नोबल अक्रिय गैस ऐसी हीलियम है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और पूर्ण रूप से भरी हुई कक्षाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक परमाणु तत्व तो अक्रिय गैसें मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 8। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से समूह के सभी गैसों को हेलोजन गैसें हैं? हेलोजन गैसें कौन से, मतलब हेलोजन गैसें तो दोस्तों जो समूह 17 होता है उसकी जो समूह 17 में जो गैसें होती है सभी क्या होती है? हेलोजन गैसें कहलाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से जो पूछे हैं, मतलब क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे वो अवस्था दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन सी हेलोजन गैस है, तो ये मैंने हेलोजन गैसें भी यहाँ बता दी है। तो दोस्तों फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और एंस्टेनस्टाइन होता है, ठीक है। तो अगर इनके परमाणु क्रमांक की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का होता है 253, और इसका कितना होगा एंस्टाइन का, इसका होता है दोस्तों 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नोबल गैसों में कौन सा समूह होता है? दोस्तों नोबल गैसों में समूह, मतलब जो समूह वो 18 समूह है, और नोबल गैसें यहाँ मैंने बताई थी। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन होती हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक की बात करूँ वो होता है 2, ठीक है, 2। जो नियोन होती है उसका परमाणु क्रमांक होता है 10, आर्गन होती है उसका होता है 18, और जो क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन में होते हैं दोस्तों 36, और जो जीनोन है, जीनोन में होते हैं दोस्तों 54, और रेडोन में होते हैं 86, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और अगर इनके बात करूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस प्रकार बटा हुआ था। देखो अगर जैसे मान लो ये है रेडोन है, तो रेडोन इनमें मैं बता रहा था कि जो एकमात्र हीलियम अक्रिय गैस है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एक बार, जैसे मान लो क्रिप्टॉन है, तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना 36, तो 36 को कैसे बांट रखा है 2, ठीक है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 2, तो एक बार बता रहा हूँ आपको कैसे बांटते हैं 2। उसके बाद सेकंड कक्षा में आएगा 8, उसके बाद जो थर्ड कक्षा हुई उसमें आएगा 18, और उसके बाद आएगा 8। एक बार ऐसे बता दे, तो बाकी आप डिवाइड कर लेना कैसे होता है। वो ऐसे होता है दोस्तों 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 18, फिर होगा 32, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, सारी धातु को कौन से समूह में रखा है? तो दोस्तों सारी धातु हैं उनको पहले समूह में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन का स्थान रखा गया, मतलब हेलोजन के साथ रखे गए, मतलब कौन से तत्व जो हेलोजन के साथ रखे गए थे? तो दोस्तों जो ये था, क्या नाम है, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, कोबाल्ट और निकल को रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, और कोबाल्ट का दोस्तों मेरे को पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बाकी निकल का होता है 28 है, बाकी कोबाल्ट का, ठीक है। आगे देखो, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन सा था? न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन सा था दोस्तों? वो था थ्योरियम, ठीक है। और थ्योरियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 90, रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। अगला देखो, न्यूलैंड के अष्टकों नियम अंतिम तत्व कौन सा था? थ्योरियम। ये किसने कहा कि हर 8 तत्व के गुण पहले के समान है? दोस्तों ये कहा था इसने, न्यूलैंड ने, ठीक है। जो ये नियम था ये न्यूलैंड का था, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं आंसर इसका, तो मैं बता देता हूँ न्यूलैंड था, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक का नियम 10वां और तीसरे के समान था, ठीक है। तो जो पहला जो था वो 8वें के समान था, और 10वां था वो तीसरे के
समांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी सतह में, जो अधातु होते हैं उनमें आमतौर पर सबसे भारी सतह होती है, जो मतलब भारी सेल या भारी कक्षा होती है, उनमें 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,